संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सड़क किनारे मिला पटवारी का शव, क्षेत्र में सनसनी। अदालतों में कामकाज रहा ठप, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अधिवक्ता। मकर संक्रांति पर्व पर श्री जटाशंकर धाम में लगेगा मेला, तैयारी अंतिम चरण में। लैब टेक्नीशियन रहे हड़ताल पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं एक बड़े मामले की, जहां पर एक पटवारी की मौत हो गई है। सड़क किनारे लहूलुहान उनका शव मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी देखी जा रही है। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत अभाना एवं हथनी के बीच में एक ढाबा पड़ता है, यादव ढाबा है बताया जाता है। उसके आगे पटवारी का शव लहूलुहान पड़ा हुआ था। मामले की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान शोभा अहरवाल के रूप में की गई, जो कि पटवारी हैं। जवेरा क्षेत्र में ये पटवारी हैं। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई। पटवारी के परिवार को रात्रि में जानकारी दी गई, जो कि दमोह देहात थाना अंतर्गत मानपुर के समीप रहते हैं। पीड़ित परिवार मौके पर पहुंचा, शव को जिला अस्पताल लाया गया। क्या पूरा मामला है जानते हैं पीड़ित परिवार। पुलिस एवं शव वाहन लेकर पहुंचे युवक से। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह खुलासा होगा कि पटवारी की मौत कैसे हुई है। हाँ, सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। जो सूचना पर हमारे यहाँ से मुंशी जी है, यहाँ से हर्ष पाठक और स्टाफ के लोग आए थे एक भारी वाहन के साथ। ठीक है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? अब ये नहीं मालूम, कोई अज्ञात वाहन से। और मृतक की मोटरसाइकिल वहीं 50 फुट दूरी पर पड़ी है। जी कहाँ जा रहे थे, आपको कुछ ये नोटा से अपने घर जा रहे थे, ऐसा मालूम पड़ा है। इन्होंने बताया है, सूचना देके बुलाया, परिवार वालों को उनके मोबाइल से संपर्क करके सूचना देके बुलाया। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा रोशन कनौजिया। क्या नाम है आपका? हाँ? आपका क्या नाम है? उमा शंकर। और जो खत्म हो गया उनका शोभाराम। क्या हो गया? अब रास्ता में डरो मिलो, कहाँ पर? जो मिलो है हथनी के आगे, और वो ढाबा यादव ढाबा के पास। कैसे हुआ एक्सीडेंट? अब क्या मालूम का? ये कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी से आ रहा हो तू? कौन सी ड्यूटी? पटवारी तो पटवारी पद पे? हाँ, पटवारी पद पे। क्या नाम बताया इनका? शोभाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी मानपुरा के। आप कौन हो इनके? पिताजी। आपको कब पता चला? हमें चलो है 2 बजे रात को। फिर कौन लेके आया? हमको नहीं, इनको। अब हम तो लाए हैं भाई उठा के। जी सर, पुलिस आती। सूचना पुलिस ने दी आपको? हमें तो कोतवाल ने दी सूचना। कोतवाल को पुलिस ने माध्यम से दी है। हाँ, पुलिस ने दी कि कहा उन्होंने सूचना कोतवाल हो, तो कोतवाल ने दी हमें बिल्कुल 2 बजे रात में। ये यादव ढाबा है हथनी के आगे, उसके पास वो टर्न है ना, उस पट्टी पे ये पड़े हुए मिले थे मृत अवस्था में। सिर से ब्लड आ रहा था। इनके परिजन आए, 2 बजे से रात से खड़ा हूँ। परिजन और कौन था? परिजन उनके आए, पापा लोग आए, 4-5 जो आए, और उनका नाम है मृतक का शोभा अहरवाल। फिर उसको सब वाहन से उठाकर शव को जिला चिकित्सालय में ले आकर रख दिया। पुलिस भी आई थी सर? पुलिस भी थी। कहाँ की नोटा थी? पुलिस। तो अब कहाँ रख दिया आपने? दमोह जिला चिकित्सालय शवगिरा। क्या नाम है इनका? शोभा अहरवाल। क्या करते हैं? ये पटवारी थे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले की समस्त अदालतों में कामकाज ठप रहा। वजह थी वकील आज न्यायालयीन कार्य से विरत रहे। वकील न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते किसी की पक्षकार के कोई काम नहीं हो पाया। बताया जाता है दमोह न्यायालय सहित हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा के न्यायालयीन कामकाज प्रभावित हुआ। दमोह न्यायालय में सुबह से ही अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा। वही दूसरी ओर जिला अधिवक्ता संघ के केंद्रीय कक्ष में अधिवक्ताओं ने सामूहिक भोज का आयोजन किया। आगामी रूपरेखा तय की गई। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में अधिवक्ता संघ के सदस्य मौजूद थे।
आइए जानते हैं क्या कारण है कि एक दिवसीय सांकेतिक विरोध दर्ज कराया गया। न्यायालयीन कार्य से प्रत है, क्या हुआ है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये चौथी बार एक अधिवक्ताओं के लिए एक लिस्ट भेजी गई है। सभी मध्य प्रदेश सभी न्यायालयों को एक लिस्ट भेजी गई है जिसमें कि प्रकरणों के लिए समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसी समय सीमा में प्रकरणों को बांधने से जो प्रकरण हैं उनमें न्याय नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डिस्पोजल की स्थिति बन रही है, जिससे हम पक्षकारों को एक उचित न्याय दिलाने में एक असुविधा का सामना कर रहे हैं। तो कल हमारी सामान्य सभा हुई थी जिलाधिवक्ता संघ, उसमें एक सामूहिक निर्णय लिया गया है कि आज हम एक सांकेतिक रूप से इस आदेश का विरोध करेंगे और आज न्यायालय में कार्य से विरत रहेंगे। अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो आगामी समय पर विचार किया जाएगा कि कुछ बड़ा कदम अधिवक्ता संघ उठाएगा। न्यायपालिका की जो न्यायपालिका की स्थिति, लोगों के मन में जो भावना है वह विपरीत प्रतिकूल असर उसके ऊपर पड़ रहा है। न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है कि हम न्यायालय में जाते हैं न्याय पाने के लिए, परंतु न्यायालय में इस प्रकार की प्रक्रिया करने से हम न्याय पाने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सरकारी गांव में होता था कि कोटा पूरा करना है तो कोटा पूरा न्याय क्षेत्र में भी किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर सबको एक विश्वास रहता है अनादिकाल से कि न्याय जो है यही मिलेगा और न्याय वो होता है जो सही निर्णय होता है। अब जज को भी अगर टाइम नहीं मिलेगा पूरा तो बेचारा क्या करेगा, तो उसकी गलती नहीं है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इस बात को देखने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में और मैं तो मानता हूं कि आज के बाद मध्य प्रदेश के पूरे अधिवक्ता संघ भी इसको उठाएंगे और निश्चित रूप से हाईकोर्ट को ये बात मानना पड़ेगी। जो हमारी आज कार्य से विरत की योजना है वो सफल होगी और हमारे अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इसके लिए बहुत ही सम्मानपूर्ण तरीके से जो उन्होंने कल योजना बनाई है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। वस्तु की स्थिति हुई, शुरू में ये बात तय थी कि जो मामले बहुत पुराने हो गए थे उनको 5 साल मामले होने के कारण उनको निपटाए जाने के लिए हम लोगों ने सहयोग किया और हमने ये माना कि उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है अच्छा है, किंतु इसमें जो कदम उठाया गया उसमें क्या वास्तव में किसी को न्याय मिल पाया या नहीं मिल पाया, इसको देखना भी आवश्यक है। सारे अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने इस बात पर चर्चा की कि आम आदमी को न्याय से वंचित होने की स्थिति आ गई। आम जनमानस के दिमाग में ये बात आ गई कि जिले में तो हम मुकदमा पेश होता है उसका 4 साल में मुकदमे का निर्णय हो जाए, परंतु क्या हाई कोर्ट में 15-15, 20-20 साल से जो मामले पड़े हैं उसका क्या हो रहा है। जमानत की दरख्वास्त 1-2 महीने 3-3 महीने पड़ी रहती है, उसमें क्या हो रहा है। अपीलों का निराकरण होता नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष पेंडेंसी बढ़ी हुई है और दमोह और जिले की सभी अदालतों से जो मामले जा रहे हैं यह हाई कोर्ट में और पेंडेंसी बढ़ा है। यहाँ पे क्योंकि वास्तविकता जिनको न्याय मिलना चाहिए तो उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिलाधिवक्ता संघ ने चाहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुलभ, सस्ता और उचित न्याय मिल सके। हमें ना सस्ता लग रहा है, ना उचित मिल रहा है, ना कुछ न्यायपूर्ण निर्णय मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी का न्याय और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता नजर आ रहा है। तो सामान्य उच्च न्यायालय में जो लोग काम करने वाले हैं वो सिर्फ उच्च न्यायालय में काम करते हैं, इसलिए उनको पब्लिक के बीच में आने वाली बातों की जानकारी नहीं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको जानकारी होती है। जैसे अपनी एक अदालत में एक पेशी चल रही, उसी के मामले में दूसरी अदालत में आपने 25-25 मुकदमे, अगर हम 20 अदालतों में किसी वकील का हर एक मामला एक दिन का एक मुकदमे में लगा तो क्या एक वकील 25 मुकदमे प्रति समय निपटा सकता है? ये एक साथ सब जगह पुकार हो जाए और उसके बाद जजों की आवाज आती है आप आ जाएंगे, नहीं तो आपका प्रति परीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर इस तरीके से ये कहा जाएगा तो निरंकुश कानून व्यवस्था से न्याय नहीं, निरंकुशता बढ़ती जा रही है। और निरंकुशता को रोकने के लिए अब जिलाधिवक्ता संघ ने पहली बार शुरू किया था ये आंदोलन। पूरे प्रदेश से मांग की थी, प्रदेश का सहयोग चाहा था। अगर प्रदेश सहयोग नहीं देगा फिर भी हम लोग अंतिम समय से की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारा एक डेलीगेशन जबलपुर जाएगा, उस पर जो भी तय होगा उसके बाद यदि ये निर्णय नहीं बदले जाते हैं तो हमें अगला कदम फिर उठाना पड़ेगा। अगला कदम हो सकता है इससे ज़्यादा सख्त हो। आज तो सिर्फ हम टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, हो सकता है अगला कदम पूरे प्रदेश में इसके लिए हमारा सहयोग प्रदेश करे और उसके बारे में स्थिति जो होगी वो कानून व्यवस्था की नज़र में आएगी। संपूर्ण प्रदेश में केवल दमोह जिला एक ऐसा जिला है जहां अदालतों में सन्नाटा पसरा रहा। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह।
दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया, जहां पर ओवरब्रिज के समीप एक चोरी हुई है। बताया जाता है मोटर वायरिंग की दुकान में यह चोरी हुई है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। दुकानदार के द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 30,000 की ये चोरी बताई जा रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। किस नाम से आपकी दुकान है? विजय मोटर वाइंडिंग के नाम से मेरी दुकान है। मेरा नाम विजय कुमार गायकवाड़ है। क्या हो गया? आज सवेरे जब दुकान खोला तो ऊपर रोशनी ज़्यादा मेरी दुकान के अंदर, तो मैंने देखा कहा है ऊपर से देखा चद्दर पटी मिली, चद्दर उखड़ी वहाँ से मिली। तो दुकान में सामान चेक किया तो सामान ऊपर से सबमर्सिबल केबल, मोटरों के पल्ले और सबमर्सिबल का सामान बहुत सा, गुजरात में से पैसे और सा सामान गायब है। लगभग कितने की चोरी? लगभग 30,000 करीब 30,000 रुपये करीब की सामान चोरी है। एक दो मोटरों का आधा सामान ले गया, आधे मोटर यहाँ रखे। कितना कैसे? जैसे मोटर समझ लो इसी हालत में आज की मोटर 10,000 की है, बस आधा सामान लगे। पैसे के कम में 12-13 रुपये। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। मध्य प्रदेश लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में कामकाज आज ठप रहा। 13 तारीख को संपूर्ण दमोह जिले ब्लॉक में लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट अटेंडेंट, जिला आदि सभी ने काम बंद रखा, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रथम दिवस तमाम कर्मचारियों के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी से विनती की सरकार को सद्बुद्धि दें ताकि 13 सूत्री मांगे उनकी पूर्ण हो सके। इस संबंध में अध्यक्ष योगेश जाट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत लोहारी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर तलवार से हमला किया गया। काफी गंभीर घाव उसके पैर में नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि 2 दिन पहले यह हमला किया गया था। पुलिस पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थी। हटा पुलिस के द्वारा पहले सुनवाई नहीं की गई, बाद में लगातार चक्कर काटता रहा, उसके द्वारा इलाज नहीं कराया गया। अंततः पुलिस के द्वारा एमएलसी कराई गई है, लेकिन पीड़ित को यह जानकारी नहीं है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है या नहीं। लोहारी हटा के पास लोहारी है, लोहारी का रहने वाला कल्ला और अजय और छत्रपाल लोधी ने एकदम दारू वारू पी के श्रीमानी तलवार से मारना शुरू कर दिया। क्या विवाद था? विवाद कुछ नहीं था, कोई बातचीत नहीं रही। धंधा करा है पुलिकी उल्की को, तो हमने 5 रुपये की पुलिकी दे ये खाया था वो खाया, बस भाई से निकला लड़का उसका मारने लगे, तो उन्होंने पकड़ा, मारने लगे। किस चीज़ से वार किया है आपको? तलवार से। किस किसने मारी है तलवार? कल्ला लोधी, छत्रपाल लोधी और राजा लोधी, अजय लोधी। आपका नाम क्या है? गणेश प्रसाद नायक। कहाँ के रहने वाले? लोहारी। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है? क्या आश्वासन दिया? अभी उन्होंने कहा कि आप एमएलए से पहले अस्पताल जाओ, दवाई करवाओ, ना कोई हमको रसूख दी है ना कुछ किया। नवागत एसपी के पदभार ग्रहण करने के बावजूद पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। विशेष रूप से हटा में लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के जटाशंकर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। 2 काफी सुंदर पहाड़ियों के बीच भगवान भोलेनाथ विराजमान है। हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, जो लगातार भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करते नजर आते हैं। यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं।
बच्चों के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी पंडित मोनू पाठक से हमने चर्चा की। देव जटाशंकर धाम में हर साल की तरह इस साल भी मेले का शुभारंभ 14 जनवरी से 15, 16, 17, 18 भी लग जाता है। भक्त लोग आते जाते रहते हैं देव जटाशंकर धाम। जय हिंद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गड़िया गुल्ला लगातार लोगों के घर घर पहुंच जाते हैं। भगवान को भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन गड़िया गुल्ला का विशेष महत्व होता है। दमोह के बाजार इस समय गड़िया गुल्ला से गुलजार हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं, तो वहीं काफ़ी लंबे समय से गड़िया गुल्ला बनाने वाले लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। गड़िया गुल्ला की कई डिज़ाइनें होती हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, सहज, जेवर आदि सभी शक्कर के बनाए जाते हैं। विशेष प्रकार से इन्हें ढाला जाता है। काफ़ी मेहनत इसमें लगती है। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध मिठाई गड़िया गुल्ला घर घर पहुंचती है। अरशद भट्टी पठान, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ के मगरौन थाना अंतर्गत हरदुआ गांव में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। तक के परिजनों के द्वारा बताया कि रात में हम सब लोगों ने मिलकर खाना खा और सभी लोग सिंचाई के लिए अपने काम पर निकल गए। मृतक महेंद्र प्रजापति एवं पुत्र शिवम 6 वर्ष खाना खाकर अपने कमरे में सो गए। रात में अचानक करंट लगने से दोनों लोगों की मौत हो गई। सुबह 4 बजे घटना की जानकारी लगी। घटनास्थल पर जाकर देखा तो दोनों की मौत हो गई थी। परिजनों ने मगरौन थाने में जाकर इसकी सूचना दी गई। सुबह पुलिस मौके पर पहुंची। शवों का पंचनामा कराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पुलिस के द्वारा मामले की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। सिस्टम बना उधार में रखे नहीं सर, शुभम एक तो नाम बता। क्या नाम है आपका? हलकाई प्रजापति। कहाँ के हैं आप? हरदुआ। क्या घटना हुआ? घटना क्या भाई, हमारे भतीजे और नाती हमारे दोनों घर पर पड़े थे और वहाँ से हम लोग सिंचाई चले गए और वे अपने रूम में पड़े थे। फिर इसके बाद रात में घटना की कोई जानकारी नहीं है। सुबह गए होते पर तो वे मृतक पड़े मिले। क्या हो गया उनके साथ? करंट लग गया था। कितने जन सो रहे थे? वे 2 जने थे। बाप बेटा अपने रूम में थे। उम्र कितनी होगी? उम्र 30 वर्ष। और नाती की आपके? 6 वर्ष। पुलिस को सूचना दी आप? पुलिस को सूचना दी, फिर सुबह आन के कंप्लेंट करी और पुलिस को ले जाके पंचनामा किया। अभी कहाँ पर लाए? अभी हम बटियागढ़ लाए। नाम क्या है मृतक की? महेंद्र प्रजापति और नाती का नाम है शिवम प्रजापति। आपका कौन है? वे हमारे भतीजे और नाती है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ में पिछले 1 सप्ताह से दर्जनों सूअरों की मौत हो गई है। नदी किनारे मृत पड़े सूअरों को क्षेत्र में लगातार यहां वहां फेंका जा रहा है। प्रशासन मौन नजर आ रहा है। लगातार बदबू आ रही है। अमेरिकन फीवर की लगातार पुष्टि भी हो रही है, जिसके चलते
सूअरों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। काफी गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। सूअरों की मौत हो रही है। आपके माध्यम से भी मालूम चला हुआ है, अभी हम दिखवाते हैं कि क्या स्थिति है, क्यों मरे हुए हैं, क्या है स्थिति। विगत एक सप्ताह में डेली मौतें हो रही हैं और जो सड़क के किनारे फेंक के जा रहे हैं, जिससे स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ रहा है। हम दिखवाते हैं अभी, और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को भी अवगत कराते हैं कि उनको सही प्रॉपर्ली डिस्पोज कर दिया जाए। नितेश विश्वकर्मा। कहाँ के निवासी? ग्राम बटियागढ़ की। क्या घटना है? यहाँ पर करीब 15 दिनों में कई सैकड़ों सुगर मर चुके हैं। यहाँ बटियागढ़ की जूली नदी के पुल के बाजू से सैकड़ों सुगर मरे डले हुए हैं और हम लोग का घर है यहाँ पर। हम मोहल्ले में बास आती है, बहुत परेशानी होती है और आने वाले समय में बीमारी का भी खतरा बन सकता है। स्वाइन फ्लू जैसी दिक्कतें बीमारी आ रही है, उसमें दिक्कत बन सकती है। कहीं शिकायत की किस? शिकायत तो क्या, अब कोई देख नहीं रहा है। अभी वो स्वास्थ्य पशुपालन विभाग गए थे, बोल रहे थे कि हाँ वो वहाँ से हटवा दे रहे हैं, बस इतना ही। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहाँ के निवासी? बस स्टैंड बटियागढ़। क्या घटना है? नदी के पास शुगर दर्जनों शुगर मर चुके हैं, जो कि यहाँ तक बास आती है और हम लोगों को बीमारी का खतरा है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। सड़क किनारे मिला पटवारी का शव, क्षेत्र में सनसनी। अदालतों में कामकाज रहा ठप, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अधिवक्ता। मकर संक्रांति पर्व पर श्री जटाशंकर धाम में लगेगा मेला, तैयारी अंतिम चरण में। लैब टेक्नीशियन रहे हड़ताल पर। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।